let us start this topic, dual nature of radiation. So every year you will be getting around 2 questions from this chapter, whereas in 2020, 3 questions were asked from this particular chapter. So to start with, we'll first of all discuss about de Broglie's wave. पहले हम लोग de Broglie wave के बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए, de Broglie dual nature of matter में we are going to discuss about de Broglie hypothesis. De Broglie's hypothesis. तो डी ब्रोगली क्या बोला बोल के बोले तो मैटर पार्टिकल के सर का भी बिहेव करता और मैटर किसके सर का बिहेव करता, वेव के सर का भी बिहेव करता बोल के बोला. दैट इज द रीजन ये हमारा चैप्टर का नाम क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन एंड मैटर बोल के. तो मैटर पार्टिकल के सर का भी बिहेव करता, वेव के सर का भी बिहेव करता. सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सपोज एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. सपोज ये एटम है, बीच में हमारे को क्या रहता, न्यूक्लियस रहता. एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा. तो इन्हें क्या बोला बोल के बोले तो डी ब्रोगली क्या बोला बोलते, ये इलेक्ट्रॉन के साथ फॉर एवरी पार्टिकल देयर विल बी ए वेव एसोसिएटेड विद इट. हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड रहते बोल के बोला. एंड वो वेव का नाम क्या दिया बोल के बोले तो द नेम ऑफ दैट वेव इज व्हाट मैडम, द नेम ऑफ दैट वेव इज कॉल्ड एज डी ब्रोगली वेव बोल के बोलते हैं. डी ब्रोगली वेव बोल के बोलते. तो वी आर हैविंग ओनली वन फॉर्मूला फॉर दिस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. ये एक ही फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है. वो फॉर्मूला क्या है बोल के बोले तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय p. p रिप्रेजेंट्स व्हाट, p रिप्रेजेंट्स मोमेंटम. तो और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, then what this will become madam, we know that momentum p is equals to what, mass into velocity. So the formula will become what, mass into velocity. तो अब यही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली वी विल बी गेटिंग द क्वेश्चंस. So here I will be discussing few formulas. Here I will be discussing few formulas. Please write down those formulas. ये formulas याद रख लीजिए, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता. First formula we are going to discuss is regarding electron. De Broglie wavelength of electron is given as, डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रख लीजिए, 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी एमस्ट्रॉन्ग. और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इसका फॉर्मूला और एक भी बनता, क्या बनता बोलते, अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाय वी एमस्ट्रॉन्ग. ये डायरेक्ट फॉर्मूले से याद रख लीजिए. नेक्स्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन इज गिवन एज 0.286 divided by under root v. Similarly, de Broglie wavelength for alpha particle is given as 0.101 divided by under root v Armstrong. ये पूरे Armstrongs में ही है. नेक्स्ट फॉर्मूला, de Broglie wavelength of deuteron. de Broglie wavelength of deuteron. अब तक ऐसे फॉर्मूले तो नहीं पूछा, अब तक जितने भी प्रॉब्लम्स पूछा यही फॉर्मूले के ऊपर ही पूछा, बट वी आर चांस नहीं लेना, बस ये लिख लेना, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ, P represents proton, P represents proton, E represents electron, P represents proton. ये कौन है, अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल बोल तो हमारे को क्या रहता है, हीलियम रहता, 2He4. नेक्स्ट, डी ब्रोगली, डी रिप्रेजेंट्स ड्यूट्रॉन. डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर ड्यूट्रॉन इज गिवन एज 0.202 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ई. यहां पर देखो अंडर रूट में क्या आ रहा, अंडर रूट में ई आ रहा. वेयर व्हाट इज ई, ई रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज अनचार्ज, अनचार्ज पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल है. ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है 2000 आई थिंक 2000 कुछ रिसेंट ईयर्स में पूछा है क्वेश्चन. हमारे पास एक क्या है, अनचार्ज पार्टिकल है, और वो अनचार्ज पार्टिकल के पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बोल के बोले तो 3/2 kT है.
तो इन्हें क्वेश्चन क्या पूछा बोल के बोलते, व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल के पूछा। ये हमारे को डायरेक्ट फॉर्मुला है, रिमेंबर दिस फॉर्मुला। जब भी एक अनचार्ज पार्टिकल उसके पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी है बोल के अगर क्वेश्चन आया तो उसका फॉर्मूला क्या है बोल तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3m/kT। ये एक फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन में अनचार्ज पार्टिकल दिया तो यूज करना। नेक्स्ट फॉर्मूला, सपोज इन्हें क्वेश्चन में क्या बोल रहा बोल के बोले तो इन्हें क्वेश्चन में क्या बोल रहा बोल के बोले तो एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q है और एक पार्टिकल का मास कितना है m है, और इसको एक्सेलरेट कर दिए एक पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट कर दिए। ये पोटेंशियल है, दिस इज अ पोटेंशियल। तो जब डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बनता बोलते, ये बहुत यूज होता हमारा फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m/ev। मैं आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ डिराइव करके, मगर हमारे पास उतना टाइम नहीं है। एक बार तो कॉन्सेप्ट छोटा है और प्रॉब्लम डेफिनेटली आता, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा लेते बेटे तो हमारे को टाइम वेस्ट हुआ। तो ये फॉर्मुला रिमेंबर करिए, डायरेक्ट फॉर्मुला हम लोग यूज करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं फॉर्मुला लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय अंडर रूट 2m/ev। रिमेंबर दिस फॉर्मुला। चलिए, चल आई टर्न द पेज, पेज टर्न करूं। यस, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, डेविसन एंड गर्मर्स इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ये फर्स्ट मैटर वेव में हमारे को उन्हें एक वेव पार्टिकल के सर का भी बिहेव करता और वेव के सर का भी बिहेव करता बोल के हमारे को कौन से एक्सपेरिमेंट से मालूम हुआ बोल के बोल तो याद रखिए, डेविसन एंड गर्मर्स इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट से हमारे को क्या मालूम हुआ, मैटर वेव के बारे में मालूम हुआ। मैटर वेव के ताल्लुक से प्रूव करा ये एक्सपेरिमेंट हमारे को। तो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट, दिस दिस इज द थिंग रिगार्डिंग डी ब्रोगली। बस यही चीजें थे डी ब्रोगली में जो आप लोगों को याद रखना है। डी ब्रोगली में जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे को डी ब्रोगली का, लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय p, where h is called as what, h is called as Planck's constant and p is called as momentum। और p is equals to what, we already know momentum, p is equals to mass into velocity। तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमें। तो whenever there is an uncharged particle, एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज नहीं है और उसके पास कुछ थर्मल काइनेटिक एनर्जी से मूव हो रहा होने, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाता, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय अंडर रूट 3m/kT बन जाता। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है तो हमारे को उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हमें। क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम पूरा सॉल्व कर लेते, नहीं बैठना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। सिमिलरली दूसरे फॉर्मूले के बारे में क्वेश्चन नहीं आता, क्या बोलते बस इतना ही आता सब। डी ब्रोगली वेव के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा बोल तो यही कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके ऊपर भी फॉर्मुला दिखाता हूं। उसमें भी सिर्फ एक ही फॉर्मुला है, एक ही फॉर्मुले को क्या करते हैं हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में डालते। चलिए शैल आई टर्न द पेज, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आई होप एवरीवन नो व्हाट इज दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है आप लोगों को मालूम होगा। एक सरफेस रहता मेटल सरफेस, वो मेटल सरफेस के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करते, तो यहाँ पर कुछ भी इलेक्ट्रॉन रहता, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी ऑब्जर्व करता। ऑब्जर्व करने के बाद ये मेटल सरफेस जो रहता ना, इसके वर्क फंक्शन को ओवरकम करके ने कुछ काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलता। हमला ये इंसिडेंट एनर्जी कितनी रहती, ई इज इक्वल्स टू एच म्यू। और ये मेटल, हर मेटल में एक वर्क फंक्शन रहता, हर मेटल का एक क्या रहता, वर्क फंक्शन रहता है। वर्क फंक्शन का कुछ एनर्जी रहती, वो इलेक्ट्रॉन ये मेटल में से बाहर निकलना बोल के बोले तो ये वर्क फंक्शन को ओवरकम करना पड़ता। आई होप यू माइट हैव स्टडीड अबाउट दिस थियरी।
इसकी थियरी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे बल्कि मैं समझ रहा हूँ। तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग द फॉर्मूला। हमारे को फॉर्मूला क्या है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का बोले तो, जब भी कुछ रेडिएशन ई एनर्जी से इंसिडेंट करता तो क्या होता, ई एनर्जी ई इज इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी है, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। फोटोन बाहर नहीं आता, इलेक्ट्रॉन बाहर आता। फोटोन बाहर नहीं आता, इलेक्ट्रॉन बाहर आता। काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता। अब यहाँ पर देखिए मैं डिफरेंट फॉर्म्स लिख रहा हूँ। एनर्जी ई इज इक्वल्स टू, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ एन फोटोन, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। और एक क्या लिख सकते हैं हम इसका फॉर्मूला, ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। और एक आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक बोल रहे हैं यहाँ पर, एच सी की वैल्यू बगैर कैलकुलेट करे यू कैन राइट डायरेक्टली राइट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी की वैल्यू क्या है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा। हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम इससे। रिमेंबर दिस वैल्यू, E इज इक्वल्स टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब यहाँ पर देखो मैं डिफरेंट फॉर्म्स लिख रहा हूँ ये एनर्जी की, अच्छे से याद रख लीजिए। एनर्जी E इज इक्वल्स टू क्या आता, एच न्यू इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। एंड वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है सर, बोल तो वर्क फंक्शन भी कुछ भी नहीं, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या रहता बोल तो एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी, एच न्यू नॉट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एच न्यू नॉट। अच्छा, ये तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में था फॉर्मूला। अब मेरे को क्या करना है, वेवलेंथ के टर्म में फॉर्मूला लिखना है। वेवलेंथ के टर्म में फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, वी नो दैट c इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल्स टू क्या बनता, c डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो दिस फॉर्मूला विल बिकम व्हाट, c डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। और ये h म्यू नॉट क्या बनता, h म्यू नॉट विल बिकम c डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। इधर तक इक्वेशंस कैसा लिखा समझ गए, और एक 2-3 इक्वेशंस लिख के विल स्टार्ट डूइंग द प्रॉब्लम, बस इतना ही रहता है इसमें। इधर तक इक्वेशन समझने आ गए, क्या बोलते, इसके बाद मैं इक्वेशन थोड़े चेंज कर रहा हूँ। चलिए अब देखो मैं इसको इक्वेशंस को और अच्छी तरीके से लिख रहा हूँ। कैसा लिख रहा हूँ यहाँ पर देखो, काइनेटिक एनर्जी को लेफ्ट साइड ला, इधर ही रख रहा हूँ, 1/2 mv² इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट को LHS के साइड ला रहा हूँ, तो क्या बनता है, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। एच सी को कॉमन निकालो, एच सी को कॉमन निकालो तो व्हाट दिस विल बिकम, दिस विल बिकम 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। तो हमारे को यहाँ से एक वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते, कैसा डिराइव कर सकते, ये 2 को यहाँ पर भेजो, m को डिनोमिनेटर में लाओ, सो दिस विल बिकम व्हाट, v² इज इक्वल्स टू 2hc डिवाइडेड बाय m ऑफ 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। या फिर अगर स्क्वायर निकालो तो अंडर रूट आया था, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट। यही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नंबर कुछ भी नहीं आती, यही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, खाली रिलेशन निकालना रहता है हमारे। आप लोग ये समझ गए, रिलेशन निकाल सक रहे बोल के बोल दो, फिर आप लोगों को 4 मार्क्स किधर भी नहीं आते। चलिए ये हमारे को एक रिलेशन आ गया, ये लिख लिया आप लोग, हैव यू रिटन दिस सो दैट आई कैन टर्न द पेज। चलिए आई एम टर्निंग द पेज। नेक्स्ट फॉर्मूला, और फॉर्मूले क्या बन सकते हैं सर हमारे को ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से बोल के बोलते हैं। आई एम राइटिंग द फॉर्मूलास, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आप ना डिराइव कर सकते हैं मगर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी सर वंस शो, जल्दी लिख लीजिए। अब यही फॉर्मूला बेस करके मैं डिफरेंट फॉर्मूलाज डिराइव कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। इसलिए ये फंडामेंटल फॉर्मूला, ये याद रखिए फंडामेंटल फॉर्मूला। ये एनर्जी किसकी एनर्जी है, जो रेडिएशन आके इंसिडेंट कर रही। ये वर्क फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता, वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन मेटल सरफेस के ऊपर डिपेंड करता। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किसकी है, जब भी एनर्जी आके मेटल के ऊपर गिर रही, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा। अगर ये एनर्जी ऑब्जर्व जो करा वर्क फंक्शन से बढ़ के रहा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता, बाहर निकलता। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी से ही बाहर निकलता उन्हें, that's the reason we are writing this kinetic energy. चलिए now different forms of this formula I am writing, आप लोगों को भी याद रखिए। kinetic energy 1 divided by kinetic energy 2, this will be equals to h nu 1 minus work function divided by h nu 2 minus work function. This is nothing but nu 1 minus nu 0
where nu naught represents threshold frequency, here it will become nu2 minus nu naught. This formula, ये formula कब use करना सर हम लगा बोले तो whenever he is giving different frequency दिए जब हमला ये फॉर्मूला यूज करना, और यहाँ पर सेम क्या देता. चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, ke1 डिवाइडेड बाई ke2 इज इक्वल्स टू 1 by lambda 1 minus 1 by lambda naught डिवाइडेड बाई 1 by lambda 2 minus 1 by lambda naught. ये फॉर्मूला कब यूज करना बोल तो देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस थी बोल के यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आया, यहाँ पर क्या डिफरेंस रहता, वेवलेंथ डिफरेंस रहता. वेवलेंथ, जब भी वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ दिया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना, हमला काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करा बोला तो ये फॉर्मूला यूज करना. चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला अभी देख लिया हम लगा, एनर्जी ऑफ ए फोटोन. एनर्जी ऑफ ए फोटोन का शॉर्टकट का मेथड क्या बोला मैं, 12400 in terms of electron volt divided by what, lambda. Remember this formula also. इधर तक फॉर्मूले क्लियर है. और एक फॉर्मूला दिखाना है आप लोगों को सेम इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे चले जाते. इधर तक फॉर्मूले क्लियर है. ये देखे मैडम या सर, एक ही फॉर्मूला है हमारा, खाली ये एक ही फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला यही है. अब जो भी फॉर्मूले हम लिख रहे पूरे उसके क्या है एप्लीकेशन से डिफरेंट फॉर्म्स है. चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला. अब कभी कभार क्वेश्चन में क्या देता, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल के देता. समटाइम्स इन द क्वेश्चन ही विल बी गिविंग रिगार्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम वी नॉट, कैपिटल वी नॉट से रिप्रेजेंट करते. तो जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल देता तो जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाता बोल के बोले तो रिमेंबर दिस, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला विल बिकम E इंटू वी नॉट. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. जब भी क्वेश्चन में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल आया या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल बोल के आया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता, के ई मैक्स इज इक्वल्स टू ई वी नॉट बन जाता. जब हमारे को आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या बनता, हमारे को आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन है. अब यहाँ पर आप जब भी क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया तो अपना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 mv² नहीं लिखना, क्या लिखना आप लगा, ई वी नॉट लिखना. ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी इंसिडेंट हो रही है हम लगा h न्यू, और वर्क फंक्शन कितना रहता, h न्यू नॉट रहता. अगर मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो दिस विल बिकम व्हाट, वी नॉट इज इक्वल्स टू h को कॉमन ले ले तो h बाई ई ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट. ये एक फॉर्मूला बन जा रहा हमारे को स्टॉपिंग पोटेंशियल. जल्दी कॉपी कर लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जो जा रहे कल ऑलरेडी करे वो टॉपिक, सेम टॉपिक फिर आज भी कर रहे, कहीं बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स में फिर से हमारे को यूज होती टॉपिक. चले टर्न द पेज, पेज पलटाओ. अब बस ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग क्या करते, प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दे. चलिए ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सरफेस है, मोमेंटम, एक क्वेश्चन में क्या दिया हमारे को, मोमेंटम दिया, मोमेंटम, एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी दिया जब मोमेंटम, और क्या है, सी रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट. ये तीनों का रिलेशन क्या है बोल के बोले तो मोमेंटम p इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट. और एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता हमारे को, जब भी फोटोन की एनर्जी तो दिस विल बिकम NH म्यू डिवाइडेड बाई c. ये याद रखिए फॉर्मूला. नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन yesterday only we have discussed. What is the formula for E represents electron, charge of an electron. E क्या है, इलेक्ट्रॉन है. कितना रहता है इसका चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहता. याद रखिए ये छोटी चीजें हैं. इंटेंसिटी का फॉर्मूला yesterday we have discussed. What is the formula for intensity? Very good. I is equals to P divided by A. यहाँ पर P ने लिखे तो क्या लिखना, एनर्जी E A इंटू T. एनर्जी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, NH म्यू डिवाइडेड बाई A इंटू T. बहुत बार ये हमारे को मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में क्या पूछता बोल तो, जब भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करती तो ये मेटल सरफेस में से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते बोल के पूछता है. तो यहाँ पर N रिप्रेजेंट्स व्हाट मैडम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड. अच्छे से याद रखिए.
तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे को बोले तो n इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई h न्यू। अगर हमारे को फ्रीक्वेंसी दिया तो ये फॉर्मूला यूज करना, अगर हमारे को वेवलेंथ दिया तो फॉर्मूला क्या यूज करना, p डिवाइडेड बाई p लैम्डा डिवाइडेड बाई hc। याद रखिए फॉर्मूला, इसके ऊपर दो तीन बार पूछ ला प्रॉब्लम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बोल के। n इज इक्वल्स टू p रिप्रेजेंट व्हाट, यहाँ पर p बोल तो मोमेंटम नहीं है, यहाँ पर मोमेंटम है, यहाँ पर p बोल तो क्या है, हियर p रिप्रेजेंट्स पावर। यहाँ पर p रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता, p रिप्रेजेंट्स पावर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेडिएशन फोर्स। रेडिएशन फोर्स ये भी कल पढ़े हम लोग, रेडिएशन फोर्स एफ आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, ये कब है मैडम, दिस फॉर्मूला इज फॉर रिफ्लेक्टिंग, जब भी एक लाइट इंसिडेंट करती फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती, तो जब इसका फॉर्मूला क्या बनता बोल के बोले तो 2p डिवाइडेड बाई c। और रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन का प्रेशर भी कल हमला करे, व्हाट वाज द फॉर्मूला, 2i डिवाइडेड बाई c। ये कौन सा केस, दिस इज द केस फॉर रिफ्लेक्शन। सेम कल का, a रिप्रेजेंट्स एरिया, t रिप्रेजेंट्स टाइम, a रिप्रेजेंट्स एरिया, t रिप्रेजेंट्स टाइम। अगर हमारे को ऑब्जर्विंग सरफेस रहा, ये सरफेस क्या है, ऑब्जर्विंग सरफेस, ऑब्जर्विंग सरफेस, जब रेडिएशन प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाता, इट विल बिकम p बाई c। और रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन का फॉर्मूला क्या बन जाता, इट विल बिकम i डिवाइडेड बाई c। दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन यस्टरडेज क्लास। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे को बोले तो, और एक फॉर्मूला फोर्स का क्या है बल्कि बोले तो, जब भी सपोज इन क्वेश्चन में f दे रहा, फोर्स की वैल्यू दे रहा, वेवलेंथ की वैल्यू दे रहा, और इन्हें क्या बोल रहा बोलते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड कितने हैं बोल के पूछ रहा, तो जब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते बोलते n इज इक्वल्स टू f लैम्डा डिवाइडेड बाई 2h इन केस ऑफ व्हाट मैडम, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखिए, कंप्लीटेड दिस वन, हो गया। आप लोग ये परेशान मत होइए, बहुत सारे फॉर्मुले से बोल के, ये फॉर्मुले हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस करें, कौन से चैप्टर में डिस्कस करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्कस करें। अब आप लोगों को सिर्फ ये चैप्टर में दो ही फॉर्मुले याद रखना है, फंडामेंटल कौन से दो फॉर्मुले से, एक फॉर्मुला डी ब्रोगली वेवलेंथ का है, और एक फॉर्मुला कौन सा है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। अब यही फॉर्मुले के साथ हमारे को खेल लेना है, दूसरे कुछ भी फॉर्मुले नहीं है। चलिए, और एक चीज आप लोगों को मैं होमवर्क, इंसिडेंट नहीं ऑब्जर्वेशन रहा तो खाली खींच लेना, ऑब्जर्वेशन रहा तो। और एक मैं आप लोगों को होमवर्क के टाइप में दे रहा हूँ, कई बोल तो एक्सप्लेन करे तो उतना टाइम नहीं है। आज शायद आप लोग पढ़े होंगे, डिफरेंट ग्राफ्स आर देयर, हमारे को फोटो इलेक्ट्रिक लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हमारे को डिफरेंट लॉस रहते। फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा रहता, द ग्राफ विल इंक्रीज लीनियरली। और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी का ग्राफ रहता हमारे को, इंटेंसिटी इंक्रीज होती मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम फ्रीक्वेंसी से, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहता, सेम रहता। यहाँ पर सपोज इंटेंसिटी I1 है, ये I3 है, ये I2 है, इंटेंसिटी तो इंक्रीज हो रही, सॉरी I3 इज ग्रेटर देन I2, I2 इज ग्रेटर देन I1। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहा जब इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज कर लो, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती। और एक ग्राफ भी रहता हमारे को, क्या रहता, और एक ग्राफ ऐसा रहता कुछ, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर रहता, और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर रहता, और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर रहता। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे सर का, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुए सर का, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होते रहता। स्टॉपिंग पोटेंशियल याद रखिए, ऐसे दो तीन ग्राफ से आप लोग आईपी के किताब में भी है, जो आप लोग एनुअल एग्जामिनेशन में पढ़े होंगे, वो बुक में से भी आप लोग ये ग्राफ थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है। चलिए, हमारे को हाफ एन आवर हो गए, नाउ वी आर सपोज टू डू द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। सर आज मेरी पहली क्लास है, ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड दिस इन यूट्यूब सर, मैं ऑलरेडी ये यूट्यूब में अपलोड करा, आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके 2 दिन के क्लास देख सकते हैं आप लोग। चलिए लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम्स नाउ। एवरीवन एबल टू सी द प्रॉब्लम, क्वेश्चन दिख रहा सब लोगों को? यस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम, एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास कितना है, 1 मिलीग्राम है, ये सब नहीं करना मगर मैं आप लोग करके दिखा रहा हूँ। हैज द सेम वेवलेंथ, मैं इसको रेड कलर ले रहा हूँ, येलो कलर ले लेता हूँ,
देख के आना, ये पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम हैज द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पार्टिकल की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दोनों सेम है बोल के दे रहा। ठीक है चलिए, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ हाउ मच, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा। और क्या दिया, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछ रहा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है फाइंड आउट करो बोल के बोल रहा। ठीक है चलिए, और क्वेश्चन में क्या दिया इन्हें, क्वेश्चन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया, कितना है 9.1 × 10⁻31 kg। अब देखो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हेनेवर मास एंड वेलोसिटी इज गिवन। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बनता हमारे को, h डिवाइडेड बाई मास इनटू वेलोसिटी। चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर वैल्यू, लैम्डा प्रोटॉन, तो आई कैन राइट h डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन इनटू, सॉरी मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू लैम्डा इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी क्या लिखता हूँ h डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये h कैंसिल हो जाते, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या बनता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। क्वेश्चन में हमारे को क्या फाइंड आउट करो बोल रहा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सॉरी पी बोल तो पार्टिकल है, प्रोटॉन नहीं होता, पी रिप्रेजेंट्स पार्टिकल, ओ पी पार्टिकल। हमारे को क्या बोल रहा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करो बोल रहा। ठीक है कर लेंगे, मसला ही नहीं है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू क्या बनता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल। सब्स्टिट्यूट करो ये वैल्यूज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया क्वेश्चन में, 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया क्वेश्चन में, 3 × 10⁸, डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल कितना दिया, 1 मिलीग्राम दिया, 1 मिली बोल तो कितना, 1 मिली बोल के बोले तो 10⁻³ और 1 ग्राम बोले तो कितना 10⁻³ kg, तो ये दोनों को मिलाए तो क्या बनता 10⁻6 बनता। सॉल्व दिस एंड टेल मी द आंसर, ये जल्दी सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा जल्दी बोलिए मेरे को। यहाँ पर 9 3 27, तो यहाँ पर देखो ये थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल हो जा रहे, आंसर कैन आइदर बी 2.7 × 10⁻21 और इट कैन बी 2.7 × 10⁻18। कितना आ रहा आंसर जल्दी बोलो मेरे को ये, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या था हमारे को आंसर, आंसर विल बी 2.7 × 10⁻18 मीटर पर सेकेंड आता। कई बोलते 10⁻6 ऊपर गया तो +6 बन जाता, 8 + 6 हमारे को कितना आता 14 आता, 14 - 31 का ये कुछ वैल्यू आती, उसके बाद यहाँ पर 9.1 × 3 करो तो हमारे को 27.3 आता, तो उसको कुछ सॉल्व करे तो हमारे को वी विल बी गेटिंग दिस आंसर। चलिए फर्स्ट आंसर क्लियर है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर वेयर कैन, आई विल टेल उबेद, आई विल टेल एट द एंड ऑफ द क्लास, मैं एंड ऑफ द क्लास में बोलता हूँ आप लोग। इधर देखिए, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम पूछ रहा, पी की वैल्यू पूछ रहा है इन्हें, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज हाउ मच 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नो आई सेड दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी, अभी थोड़ी देर पहले देखे हमला, मोमेंटम p इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन, 1 इंटू मेगा बोल तो कितना 10⁻6 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी रहती, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हाउ मच 3 × 10⁸, so that is nothing but 1 × 10⁻6, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू कितनी रहती 1.6 × 10⁻19 कूलम रहती, तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸। इफ यू सॉल्व दिस व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग, जल्दी बोलिए आंसर क्या आ रहा मेरे को। यहाँ पर देखो 1 डिवाइडेड बाय 3 विल बिकम 0.3, 1 डिवाइडेड बाय 3 विल बिकम 0.3। आप लोग भी करते रहे तो मजा आता, नहीं तो मैं ही करते रहे तो खाली बोल लिए सर का दिखता। 1 डिवाइडेड बाई 3 विल बिकम हाउ मच 0.33 आता, 0.33 10⁻8 ऊपर गया तो 10⁻−8 बनता, और यहाँ पर क्या है +6 है, यहाँ पर क्या है -19 है, इंटू 1.6, 0.33 इंटू 1.6 कितना देखो, 0.33 इंटू 1.6 विल बिकम 0.5
528 इंटू, यहां पर देखो -8 6 -8 -19 कितना आ रहा हमारे को 10⁻21 आ रहा। तो यहाँ पर देखो 0.5 कहाँ है ऑप्शन में, यहाँ पर भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में है मगर क्या है 5 इंटू 10⁻22 है। तो यहाँ पर हमारे को क्या रहा -21 आ रहा। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा तो क्या बनता, दिस विल बिकम 5.2 इंटू 10 पावर, दिस विल बिकम -22। तो विच वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मुलेस रहते, खाली आप लोगों को थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आए तो बस हो जाता। चले टर्न द पेज। चलिए, आर यू एबल टू सी दिस क्वेश्चन। चलिए सर, वैल्यूज कैसा लिए आप, यहाँ पर ऑलरेडी दिया ना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा बोल तो कितना 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना रहता 1.6 इंटू 10⁻19 रहता। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट रहती 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करिए, आप लोग को आंसर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए, ए फोटो मेटालिक सरफेस हैज ए वर्क फंक्शन, एक मेटालिक सरफेस है, ये मेटालिक सरफेस को क्या बोला, हर मेटालिक सरफेस का एक वर्क फंक्शन रहता है, उसकी वैल्यू कितनी है, कहते हैं h न्यू नॉट है। He is telling that a photon of energy 2h nu naught, एक एनर्जी E is equals to 2h nu naught falls on the surface, ये सरफेस के ऊपर फॉल कर रही। तो यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा, कहते हैं इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से निकल रहा, v इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से निकल रहा। नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में, व्हेन फोटोन एनर्जी इंक्रीज टू 5h न्यू नॉट, अगर मैं यहां पर क्या करा मेटल पे 5h नॉट E इज इक्वल्स टू 5h न्यू नॉट की एनर्जी दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से निकलता पूछ रहा हमारा। चलिए डायरेक्ट अप्लाई करेंगे फोटो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। हमारे को आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। अब मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई 2h न्यू नॉट, और ये मेटल का वर्क फंक्शन कितना है -h न्यू नॉट। तो ये क्या बन रहा देखो हमारे को 1/2 mv2, 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट कितना बनता h न्यू नॉट। ये एक हमारे को फर्स्ट इक्वेशन समझ लो। नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट कितनी एनर्जी इंसिडेंट करे 5h न्यू नॉट की एनर्जी इंसिडेंट करे, तो 1/2 mv2 स्क्वायर, नेक्स्ट एनर्जी कितनी इंसिडेंट करे 5h न्यू नॉट की करे, 5h न्यू नॉट माइनस वर्क फंक्शन क्या है मेटल का, तो चेंज नहीं होता सेम है h न्यू नॉट। तो हमारे को इससे आंसर क्या रहा 1/2 mv2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट कितना बनता 4h न्यू नॉट। ये इक्वेशन 2 है। हमारे को किसकी वैल्यू होना है, सेकंड वाले की वैल्यू होना है, वी वांट द वैल्यू ऑफ v2। मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूँ। इफ आई डिवाइड इक्वेशन 1/2, व्हाट आई एम गेटिंग 1/2 mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 mv2 स्क्वायर is equals to what h nu naught divided by 4h nu naught, 1/2m कैंसल, h nu naught कैंसल, तो हमारे को क्या आ रहा है यहाँ पर v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 आ रहा। हमारे को वैल्यू किसकी होना है v2 स्क्वायर की वैल्यू होना है हमारा। तो आई कैन राइट v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू v1 स्क्वायर, ये स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेजे तो क्या बनता v2 इज इक्वल्स टू √4 इंटू √v1 स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाता। √4 की वैल्यू कितनी है 2 है, अंडर v1 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया, v1 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻6 दैट इज नथिंग बट 8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। इसलिए मैं आप लोगों को बोला ये चैप्टर में सिर्फ हमारे को दो ही फॉर्मूले से, कौन सा, एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला है और एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। अब ये दो फॉर्मूले से अपना खेल लेना रहता पूरा प्रॉब्लम। और फिर से बोल रहा हूँ बहुत आसान चैप्टर है, इजीली 8 से 12 मार्क्स स्कोर कर सकते। वाई रूट बोल के बोले तो यहाँ पर स्क्वायर है ना, सपोज मेरे पास एक टर्म है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, तो ये स्क्वायर निकाला तो क्या होता है यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू √4 बन जाता ना, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर भी यहाँ पर ले लेंगे तो दिस विल बिकम अंडर रूट एंड दिस विल आल्सो बिकम अंडर रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, √4 की वैल्यू क्या आती है 2 आती, बेसिक थिंग है वो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखिए।
ये भी अच्छा प्रॉब्लम है. वॉट एवर प्रॉब्लम्स आई एम टेलिंग दिस आर आस्क्ड इन प्रीवियस जेईई नीट एग्जामिनेशन ओनली. देयर आर थ्री मेटल सरफेस. यहाँ पर एक थ्री मेटल सरफेसेस है, ए है, बी है और सी है. ये मेटल सरफेस का वर्क कितना है, वर्क फंक्शन ये मेटल सरफेस का कितना है बोल तो 1.92 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेटल बी का वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. मेटल सी का वर्क फंक्शन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अब इन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन द मेटल विच विल emit photo electrons for a radiation of wavelength 4100 एंगस्ट्रॉम. अब इन्हें क्वेश्चन क्या पूछ रहा बोल के बोले तो, मैं अगर 4001 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ से एनर्जी यहां पर भेजा, एक रेडिएशन भेजा, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता बोल के पूछ रहा है. नहीं, मैं आप लोगों को क्या बोला, जब एक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे, वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलना बोलते तो उसको वर्क फंक्शन को ओवरकम करना पड़ता. अगर ये वर्क फंक्शन की वैल्यू को ओवरकम करा तो जिन्हें मेटल से बाहर नहीं निकल सकता. तो पहले हम लोग एनर्जी की तैयारी देखेंगे. पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे को, फोटोन की E इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा. मैं क्या बोला, एच सी की वैल्यू डायरेक्ट लिख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आती, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू कितनी दिया है, 4100 एमस्ट्रॉन्ग दिया. ये देखो, ये दो जीरोस कैंसल हो जाते. 124 डिवाइडेड बाई 41 कितना आता हमारे को आंसर, 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जो एनर्जी इंसिडेंट कर रही मेटल सरफेस पे, कितनी एनर्जी इंसिडेंट कर रही, E इज इक्वल्स टू 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इंसिडेंट कर रही. तो अब अपना ऑप्शन देखिए, मेटल ए का वर्क फंक्शन कितना है, 1.92 है. एनर्जी कितनी इंसिडेंट कर रही, 3.02 है. तो ए में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता नहीं निकलता, फ्रॉम ए इलेक्ट्रॉन विल कम आउटसाइड और नॉट, यस डेफिनेटली द इलेक्ट्रॉन विल कम आउटसाइड. कहीं को यहाँ पर एनर्जी बहुत है. सिमिलरली सी द मेटल सरफेस बी, मेटल सरफेस बी के पास एनर्जी वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. मगर हम लोग कितनी एनर्जी दे रहे, 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे. तो डेफिनेटली यहां पर से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता. नो सी द मेटल सरफेस सी, मेटल सरफेस सी का वर्क फंक्शन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. हमला एनर्जी कितनी दे रहे, 3.02 दे रहे. तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता. तो विच वन इज द राइट ऑप्शन, ए से भी निकलता, बी से भी निकलता. सो आई थिंक ऑप्शन सी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट. चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत इजी, ये भी बहुत आसान आसान का क्वेश्चन है. एक क्या दल रहा, if when a photon of energy h nu falls on aluminum plate, photoelectrons of maximum kinetic energy k are ejected. तो फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट वाला, काइनेटिक के से, काइनेटिक एनर्जी के से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे, और इसके ऊपर कितनी एनर्जी फॉल हो रही, एच न्यू एनर्जी फॉल हो रही. और उसका वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वर्क फंक्शन की वैल्यू इज ई नॉट. चलिए अच्छी चीज, if the fourth one is the right answer. चलिए चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ठीक है, यहाँ पर मैं एक्चुअली यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या सब्स्टिट्यूट करा था, एच न्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा था, इसलिए मेरे को ई नॉट के टर्म में आंसर आ रहा था. तो ऑप्शन में तो है ही नहीं. तो नेक्स्ट क्या करा मैं, ई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा. ये सेकंड एक्शन, सेकंड इक्वेशन की ई नॉट की वैल्यू ले लेके जाके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा. तो आई एम गेटिंग दिस फोर्थ ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे. What is the next problem? He is telling that there is a monochromatic light which is having a frequency of 6 into 10 power 14 hertz. एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 into 10 to power 14 hertz. And he is telling that the power emitted is P is equals to 2 into 10 power minus 3 watt. And what he is asking to you to calculate the number of photons emitted. बोला नहीं, number of photons emitted के ऊपर आता फॉर्मूला बोल के. तो पावर और फ्रीक्वेंसी रहे जब, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड का फॉर्मूला क्या लिखा था हमें, n इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई h इंटू न्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, 2 इंटू 10 पावर माइनस 3. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती, प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 34. और म्यू की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दिया क्वेश्चन में, 6 इंटू 10 पावर 14. प्लीज सॉल्व दिस, यू विल बी गेटिंग द आंसर. इसको सॉल्व करिए, आंसर क्या रहा देखिए.
यहाँ पर 2 है, 6 6 बोलो 36, अराउंड 36 37 आंसर आ जाता नीचे, 2 डिवाइडेड बाय 37 बोल के कर लेते, यू विल बी गेट द आंसर, यू विल बी गेटिंग द आंसर। सॉल्व कर लेते ना ये, ऑलरेडी हियर आई हैव मेंशन द आंसर इज 2, दिस वन इज द राइट आंसर। चलिए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, विल डू डायरेक्टली नीट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखा होने, तो नीट के क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, तो विल डू दिस नीट क्वेश्चन। This question was asked in 2017 NEET UG. He is telling that the de Broglie wavelength of neutron is neutron के पास कौन सा चार्ज रहता, whether any charge is there for neutron, neutron के पास कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहता क्या, whether a neutron is having any positive or negative charge? No, neutron is having a neutral charge. So this is the case of which particle? This is the case of uncharged particle, and it is in thermal equilibrium. So I have told that whenever he is mentioning a neutral particle, uncharged particle, तो हमारे को de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या बनता, लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3m/kT। आप लोगों को डायरेक्ट बोल बताया भी था आप लोग, तो विच वन इज द राइट आंसर? फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। Okay, next let us see the next problem. This question was asked in AIMS 2016. What he is telling? There is an electromagnetic wave of intensity. What is the intensity of electromagnetic wave? I is equals to 1400 watt per meter square, which is falling on a metal surface which is having an area of 1.5 meter square, and it is completely observed. Reflect नहीं बोल रहा है यहाँ पर, completely observed, and he is asking you to calculate what, madam? He is asking you to calculate the force exerted by the beam. इसका भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े. What is the formula? Force F is equals to, in case of absorption, intensity into area divided by C. So if you substitute this value, what we are getting? 1400. What is the area he has given? 1.5 divided by what is the velocity of speed light कितनी है? 3 into 10 power 8. So 1.5 1 the 1.5 2 the. So 1400 divided by 2 कितना? This will become 700 into 10 power minus 8. So what will be the answer? ये दो zeros निकाले तो यहाँ पर power क्या आता? This will become 6. So 7 into 10 power minus 6 Newton. So which one is the right answer? Option 4 is the right answer. Shall I turn the page? चलिए, this question was asked in NEET 2019. ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा. क्वेश्चन क्या है एक बार देखेंगे. एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एंड ए फोटोन हैव सेम एनर्जी. एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी और फोटोन है जिसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम है. द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength associated with the electron to the ratio of wavelength associated with the photon. एक तो de Broglie wavelength associated with the electron और एक क्या पूछा, wavelength associated with the photon. मेरे को क्या मालूम, energy of the photon is given as what? Energy of the photon is given as hc divided by lambda. So from this I can write what, madam? Lambda p is equals to hc divided by energy. हमारे को ये lambda photon की वैल्यू आ गई हमारे. नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमारे को? लैम्डा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट करना है. वो आप लोगों को डायरेक्टली बता दिया मैं. कैसा लिखते हैं लैम्डा इलेक्ट्रॉन? लैम्डा इलेक्ट्रॉन in terms of energy is given as what? Sorry, lambda electron h divided by under root 2m e. This is the de Broglie wavelength of electron. Lambda electron is equals to h divided by 2m e. Lambda proton क्या है? hc divided by e. दोनों का रेशियो फाइंड आउट करो. प्लीज फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन दिस टू. लैम्डा इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा फोटोन इज इक्वल्स टू, लैम्डा इलेक्ट्रॉन क्या है? h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m e डिवाइडेड बाय लैम्डा फोटोन की वैल्यू क्या है हमारे को? hc डिवाइडेड बाय e. और इसको सॉल्व करें तो क्या बनता देखिए, लैम्डा इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा फोटोन इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m e इंटू, ये इधर क्या होता है ना, ऊपर चले जाता, E डिवाइडेड बाई एच सी. तो यहाँ पर h, यहाँ पर का h कैंसल हो जाता. ऑलरेडी एक जनो आंसर ए बोल के
भेजे मैडम, बट आंसर ए देखेंगे सही है या गलत। तो दिस विल बिकम 1/c। 1/c किधर है हमारे को, ऑप्शन ए में भी 1/c है, ऑप्शन डी में भी 1/c है। चलिए कौन सा सही होता देखेंगे हम लोग। ई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m e। तो विच ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू यू विच ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन? कैन एनीवन टेल मी whether ऑप्शन ए इज राइट और ऑप्शन डी इज राइट? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी? अच्छे से सोच के बोलिए। इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर ई को कैसा कैसा कैंसिल कर सकते हैं? यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ ए है, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ है ई है। ई को कैसा कैंसिल कर सकते हैं आप? हाउ कैन यू कैंसिल द ई? यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं अंडर रूट में ले गया, ये पूरे टर्म को अंडर रूट में ले गया तो क्या बनता है? ये ऊपर का ई विल बिकम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m e। तो यहाँ से ई और स्क्वायर कैंसल हो जाता, तो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, 1/c अंडर रूट e डिवाइडेड बाई 2m। तो दिस इज नथिंग बट 1/c ऑफ e डिवाइडेड बाई 2m। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/2। सो विच वन इज द राइट आंसर? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट वन। चलिए लेट अस